अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिंधु देश डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट है उसके सरबराह जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं, उन्होंने उनकी एक वीडियो जो है सर्कुलेट हो रही है, मुझे नहीं मालूम उसकी तारीख क्या है, लेकिन लगता ही है कि हालिया इसी हफ्ते की है, जिसके अंदर वो महाजिरों की ज़मीन मतरूका सिंध और साथ साथ महाजिरों की शनाख्त और जिसको कहा जाए कि उनकी ज़बान उर्दू के हवाले से गुफ्तगू करते हुए पाए जाते हैं। उनकी गुज़िश्ता वीडियोज़ के हिसाब से भी मैं ये समझता हूँ कि हक़ और सच को जानना हर महाजिर की जिम्मेदारी और फ़र्ज़ है, चूँकि महाजिर 73 साल से इन लीडरों की जहालत, हिमाकत, मफाद परस्ती, खुद गर्जी की बुनियाद पर तबाह बर्बाद है। आइए इनको सुनिए, फिर इस पर हम तबसरा करते हैं। जैसे कि हिजरत के बाद उनकी जमीनों पर सिंधी वडेरे जागीरदारों ने कब्जा कर लिया था। जो हिंदू छोड़ के गए थे भारत, वो जमीनें मुआहदे के तहत लियाकत नेहरू पैक्ट 1948 ऑर्डिनेंस, पाकिस्तान 1949 एव्यूक्यू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत महाजिरों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो जमीनें महाजिरों को नहीं मिली। भारत जाने वाले को न सिर्फ जमीनें मिली, बल्कि भारत जाने वाले को वजीर वजारत उज़्मा की कुर्सियां दी गई, सदारत की कुर्सियां दी गई। तो आपने सुना, पहली बात तो ये कि इनके मुंह से लफ्ज मतरूका सिंध नहीं निकला। पहली बात, ये मैसेज हम मुस्तकिल दे रहे हैं कि सिंध के अंदर, सूबा जो सिंध है उसके अंदर दो ज़मीनें, एक सिंध है जो सिंधी बोलने वाले की है और मतरूका सिंध जो महाजिर की है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने जिक्र भी किया तो उससे इन्होंने अपनी लाइल्मी का खुला इजहार किया है। सामने इनके पास पर्चा खुला हुआ है जिसको पढ़ने की ये कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है। पहली बात, मतरूका सिंध जो इवैक्यूई प्रॉपर्टी है, जो अंग्रेजी का लफ्ज भी इस शख्स के मुंह से नहीं निकला, इतना जाहिल आदमी है और इस शख्स ने तारीखें गलत बयान की हैं। ये जो लियाकत नेहरू पैक्ट तो बहुत बात की बात है, 1950 की बात है, जिसको ये 48-49 कह रहा है ये शख्स, क्योंकि इसको पता ही कुछ नहीं है। सो किसी ने हमारी डॉक्यूमेंट जो है वो इसको पहुंचा दिए। अब इसके सुनने वाले ज़ाहिर लाखों हैं, हजारों हैं, तो वो जितना ये जाहिल है उससे बढ़ के जाहिल वो हैं। सच्चाई ये है कि ये लियाकत नेहरू पैक्ट से इसका ताल्लुक है, मगर बाद में है। लियाकत नेहरू पैक्ट से पहले ये चीज़ है, इसको आप समझ लीजिए। मैं अपनी शक्ल यहाँ से गायब करता हूँ, इसको आप गौर से देख सकते हैं। ये जो है जनाब 1948 में दिसंबर 14 जो है ये बाकायदा दिल्ली मुआहिदा था, जिसके अंदर इवैक्यूई लैंड्स और इवैक्यूई प्रॉपर्टीज यानी मतरूका इमलाक और मतरूका ज़मीनों का फैसला हो चुका था। 1950 के अंदर जो है ये फैसला जो है असरे नौ हुआ है और इसके अंदर जो बांग्लादेश के साथ जो ज़मीनें थी उनका तस्करा खास तौर पे किया गया, जिसको सिंध का नस्ल परस्त इस्तेमाल करता है कि दी ये तो आपके लिए है ही नहीं, वहाँ के लिए है। जो अप्रैल, इस पे तारीख लिखी हुई मौजूद है, 8 अप्रैल 1950 को हुआ। तो ये बदकिस्मत ये है कि महाजिर जिस लोमड़ को, जिस मक्कार को अपना जो है कायद बनाए बैठे हैं, वो बेगैरत आदमी है, सिर्फ सियासी ड्रामेबाजी करना जानता है, इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं पता। अच्छा, उसके बाद इसने ये भी इत्तला गलत इसको जो बताया जिन्होंने, उसको या तो सलीके से पढ़ाया नहीं इस शख्स को, या इसको पता नहीं है। कोई वजीर आजम नहीं बना जो कि यहां से गया हुआ बना हो, अलबत्ता वजीर आला हुआ है और इसका नाम जो है सुशीता कृपलानी है, जिसका ताल्लुक सूबे सिंध से है, जो कि इंडिया हिजरत करके गई, यूपी में बसी और इसको वजीर आला कब बनाया गया, तारीख मौजूद है 1963 से 1967 तक। ठीक है। तो ये वजीर आला हुई, उत्तर प्रदेश की, सिंधी बोलने वाली थी, मगर इसकी इज्जत की गई, सिंधी बोलने वालों को महाजिरों की सारी ज़मीनें दी गई और वजीर आला बनाया गया। मसला यही है कि सूबे सिंध के अंदर आज तक वजीर आला बनाना तो दूर की बात है, इसी बदबख्त अल्ताफ ने, जिसको सीनियर सूबाई वजीर बनाया था तारिक जावेद, उस
को कायम मुकाम सिर्फ 3-4 दिन के लिए वज़ीर आला बनना कबूल नहीं किया था। किसने? जो आज इसके साथ बेगैरत बैठे हुए सिंधु देश वाले, जिनके लिए ये एक हरकारा बन गया है, उन्होंने इसको बर्दाश्त नहीं किया। मैं इस वीडियो को यहां पर इख्तिसार के साथ खत्म करता हूं। ये पहली वीडियो है इस सिलसिले की। अब एक दूसरी वीडियो मैं आपके सामने पेश करूंगा, जिसके अंदर मैं एक एक चीज जो मैंने कहा कि महाजिर शनाख्त पे इसके तजादात, उर्दू के हवाले से इसकी खबासत, मैं सब डिस्कस करूंगा ताकि महाजिरों को शायद अकल आए। मुझे उम्मीद नहीं है। मेरा काम है नजरिए की हिफाजत करना। ये मैं हिफाजत आज से नहीं कर रहा, ये मैं हिफाजत 30 साल से कर रहा हूं। खामोशी की जिंदगी गुजारी है। इस मनहूस की जलालत को समझ के मैंने तहरीक जो है इसकी तंजीम से अलहदगी इख्तियार की, मगर महाजिर तहरीक से अलहदगी इख्तियार नहीं की। अपनी जाती तौर पे महाजिर तहरीक में चलाता रहा हूं और चलाता रहूंगा। और महाजिर तहरीक में जो भी लोग फिसाद करेंगे, 40% मतरूका सिंध को जो जाहिल 70 कहेगा, मैं उसकी मजम्मत करूंगा। जो फर्जंदे मतरूका सिंध से बिला वजह में फर्जंदे पाकिस्तान बनने की कोशिश करेगा, मैं उसकी मजम्मत करूंगा। मेरी जिम्मेदारी है, नदीम रिजवी की जिम्मेदारी है कि महाजिरों को सही नजरिया देता रहे, चाहे 4 आदमी लें। और यही जमानत बनेगी कि अगले 10, 20, 50 साल में सिंध की नस्ल परस्ती का गला घोट देगा। और यह गला तभी घुटेगा कि जब महाजिर नजरिए पे कायम होगा, नजरिए पे मजबूत होगा, इन लीडरों की मक्कारी पार्टीबाजी से बाहर निकलेगा।